तुम सेम गाना बार बार इसलिए रिपीट नहीं करते क्योंकि तुम बोर हो। तुम रिपीट करते हो क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अंदर ही कुछ प्रोसेस कर रहा होता है। हाँ, सच में, जो लोग एक ही सॉन्ग को 20-30 बार सुनते हैं, वो वीक नहीं होते, वो इमोशनली एक्टिव होते हैं। तुम्हारा माइंड बैकग्राउंड में इमोशंस को डीकोड कर रहा होता है। साइकोलॉजी कहती है, जब तुम एक ही सॉन्ग लूप पर लगाते हो, तुम्हारा ब्रेन अलग अलग तरीकों से इमोशंस प्रोसेस करता है। कुछ हेल्दी होते हैं, कुछ डेंजरस भी। तो अभी एक सेकंड रुककर सोचो, आखिरी कौन सा सॉन्ग था जिसे तुमने लगातार रिपीट पर सुना था? सैड, मोटिवेशनल, नॉस्टैल्जिक, या बस उसकी वाइब तुम्हें छोड़ नहीं रही थी? कमेंट्स में सिर्फ एक वर्ड लिखो, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा इमोशनल पैटर्न। सेक्शन 1, योर ब्रेन लव्स प्रेडिक्टेबिलिटी। ह्यूमन ब्रेन को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती। मूवीज में सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में नहीं। जब तुम सेम सॉन्ग बार बार सुनते हो, तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी जानता है आगे क्या होने वाला है। बीट कब आएगी, लिरिक्स क्या होंगे, ड्रॉप कब होगा। और यही फैमिलियरिटी तुम्हें काम फील कराती है। प्रेडिक्टेबल साउंड क्रिएट्स प्रेडिक्टेबल कंफर्ट। रिसर्च बताती है, फेमिलियर साउंड्स एंजाइटी को टेम्पररीली रिड्यूस करते हैं। इसीलिए बच्चे भी वही कार्टून बार बार देखते हैं। जब लाइफ मैसी लगे, एग्जाम्स, ब्रेकअप, प्रेशर, कंफ्यूजन, एक फेमिलियर सॉन्ग तुम्हें माइक्रो स्टेबिलिटी देता है। नेक्स्ट टाइम जब तुम ओवरवेल्म्ड फील करो, रैंडम रील्स मत स्क्रॉल करना, अपना फेवरेट सॉन्ग लगाना। तुम्हारा नर्वस सिस्टम लिटरली रिलैक्स फील करेगा। सेक्शन 2, मैं सैड सॉन्ग्स रिपीट कर रहा हूं। शायद मैं डिप्रेस्ड हूं। जरूरी नहीं। कभी नोटिस किया है, जब कोई आर्ग्यूमेंट होता है, तुम वही कॉन्वर्सेशन दिमाग में बार बार रीप्ले करते हो। क्यों? क्योंकि ब्रेन क्लैरिटी चाहता है। म्यूजिक के साथ भी यही होता है। तुम एक इमोशन को बार बार सुनते हो जब तक वो मैनेजेबल ना लगने लगे। प्रोसेसिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सप्रेसिंग। इमोशन को दबाने से वो खत्म नहीं होता और स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन सेफ तरीके से फील करने पर वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है। तो अगली बार जब कोई सॉन्ग लूप पर चले, खुद से पूछना, मैं क्या फील कर रहा हूं जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अवेयरनेस ही इमोशनल पावर है। सेक्शन 3, जब तुम एक ही सॉन्ग बार बार सुनते हो, तुम्हारा माइंड उस फीलिंग को समझने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। पहली बार कंफ्यूजन, दूसरी बार क्लैरिटी, तीसरी बार एक्सेप्टेंस। इसलिए ब्रेकअप के बाद लोग कुछ स्पेसिफिक सॉन्ग्स छोड़ नहीं पाते। वो पेन में फंसे नहीं होते। कई बार वो पेन को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट रूल है, रिहर्सल टेम्पररी होनी चाहिए। इमोशन को समझो, उसमें परमानेंटली मत रहो। सेक्शन 4, म्यूजिक लॉक्स मेमोरीज। कभी ऐसा हुआ, कोई पुराना सॉन्ग सुनते ही अचानक कोई मेमोरी फ्लैश हो गई हो? वो मैजिक नहीं है, वो न्यूरोसाइंस है। ब्रेन म्यूजिक और इमोशन को एक साथ स्टोर करता है। यू वायर एसोसिएशंस। अगर तुम किसी लो फेज में कोई सॉन्ग बार बार सुनते हो, फ्यूचर में वही सॉन्ग वही फीलिंग ट्रिगर कर सकता है। इसलिए कॉन्शियसली चूज करो कि तुम क्या सुन रहे हो। अगर तुम ग्रोथ फेज में हो, कुछ पावरफुल सॉन्ग्स उस फेज से जोड़ो, ताकि फ्यूचर में वही सॉन्ग्स तुम्हें स्ट्रेंथ याद दिलाएं, पेन नहीं। म्यूजिक इज एन इमोशनल टाइम मशीन। यूज इट केयरफुली। अगर तुम्हें लग रहा है ये तो लिटरली मेरे साथ होता है, तो चैनल सब्सक्राइब करो। यहां हम ऐसे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स डीकोड करते हैं जो स्कूल ने कभी नहीं सिखाए।